सभी भैयाओं को सुप्रभातम। मैं दीनदयाल शर्मा आज आपके मध्य एक नए बिंदु के साथ पुनः उपस्थित हूँ। आज हम स्वर संधि का भेद वृद्धि संधि। कौन सी संधि बच्चों? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का आज अध्ययन करने वाले हैं। वृद्धि संधि में हम संधि विधायक सूत्र, वृद्धि संधि के नियम, परिभाषा एवं उदाहरणों को समझेंगे तथा हम नियमों के आधार पर जानेंगे कि किस प्रकार से संधि की पहचान की जा सकती है। तो अब हम चर्चा करते हैं संधि विधायक सूत्र की। तो बच्चों, संधि विधायक सूत्र क्या है? वृद्धि रेचि। ठीक है। वृद्धि संधि का संधि विधायक सूत्र क्या है बच्चों? वृद्धि रेचि। अब हम बात करते हैं परिभाषा की। ठीक है। तो पहला हम कह सकते हैं कि पूर्व पद में आ के बाद आ के बाद अगर ए या आई हो तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? ए हो जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं नियम नंबर 2 की। अगर पहले ए या आ हो के बाद क्या हो? ओ या औ हो तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? आओ हो जाता है। हो जाता है। ठीक है। अब हम इसका अगला नियम पढ़ेंगे कि पूर्व पद में ए या आ हो के बाद का तात्पर्य है उत्तर पद में क्या हो? री हो, बड़ा है ना। हो तो दोनों के स्थान पर, दोनों का तात्पर्य है पूर्व पद और उत्तर पद, इन दोनों के स्थान पर आर हो जाता है। हो जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि अगर हमारे पूर्व पद में ए या आ हो, बाद में उत्तर पद में आ या आई हो, तो उसके स्थान पर आई हो जाता है। बच्चों, आई की जो मात्रा होती है वो आपके छाया रेखा के ऊपर इस प्रकार की डबल मात्रा होगी। तो हम इस मात्रा को देख करके समझ सकते हैं कि इसमें वृद्धि संधि है, क्योंकि गुण संधि में एक मात्रा होगी, इसमें आपके 2 मात्रा आपको मिलेगी। इसी प्रकार पूर्व पद में ए या आ, उसके बाद में ओ या औ हो, तो उसके स्थान पर औ हो जाता है। इसकी भी आप ध्यान दीजिए, छाया रेखा के ऊपर आपको डबल मात्रा ही मिलती है। इसी प्रकार तीसरा नियम है ए आ के बाद अगर री है, तो अगर बड़ा री है आपके, तो उसके स्थान पर आर हो जाता है। आपको ध्यान है गुण संधि में क्या होता है? आर होता है। गुण संधि में क्या होता है बच्चों? आर। और वृद्धि संधि में क्या होगा? आर होगा। इसके जो उदाहरण है वो बहुत कम होते हैं। हो सकता है कि आपकी इस प्रकार के उदाहरण आपने
नहीं भी पढ़े हो, इस प्रकार का नियम नहीं भी पढ़ा हो, तो आज हम इस नियम के बारे में भी आपको बता देंगे। अब देखिए, अब हम इसके नियमों को बनाते हैं। ठीक है, तो नियमों को बनाइए। जैसे कि हम नियम नंबर 1 में हमने आपको बताया था कि पूर्व पद में ए या आ है, बाद में आपके ए या आई है, तो उसका अय हो जाता है। दूसरा नियम हमने बताया था ए आ, इसके बाद में ओ या औ है, तो उसके स्थान पर आओ हो जाता है। इसी प्रकार ए आ के बाद अगर री है तो आपके आर हो जाएगा। तो बच्चों, आज हम नियम नंबर 1, 2 और 3 इन तीनों के उदाहरणों को समझेंगे। ठीक है, अब उदाहरणों को समझने के लिए तैयार हो आप। तो अब सर्वप्रथम हम पहला जो हमारा नियम है ए आ के बाद अगर आई हो तो अय हो जाता है। तो इसका पहला उदाहरण देखिए, जैसे कि महेश्वरीय। ठीक है, अब महेश्वरीय में हम टुकड़े करके देख लेते हैं कि इसमें पहचान करने के लिए कि हमारी संधि इसमें वर्धित संधि है कि नहीं है। ठीक है, अगर हमें टुकड़े करने पर अय, औ, आर ये प्रकार के शब्द मिल जाते हैं तो निश्चित रूप से हमारी वर्धित संधि होगी। तो देखिए, मैं, ठीक है, अभी मैं में से अ नहीं हटा रहा, स्वर लिख रहा हूं। ठीक है, अब देखिए, चलो कर लेते हैं। मैं प्लस ए के बाद क्या है के बाद बढ़ा आई। ठीक है, इसके बाद में से के बाद में वह। ठीक है, और वह के बाद में रे के बाद में ये। अब देखिए, हम इन वर्णों में देखेंगे कि हमारा जो ये नियम है इनमें से कोई से नियम के स्वर इसमें है क्या। तो बच्चों, हमें क्या मिल गया, आई। ठीक है, तो हम इसके टुकड़े कर देंगे। इस आई को आ या आई में विभाजित कर देंगे सार्थक शब्द के अनुसार। अब हम मिलाते हैं तो हमारा शब्द बन गया मह। अब हम ए या आ में से सार्थक शब्द के अनुसार लिखेंगे तो हमारा शब्द हो गया महा। अब देखिए, बाद वाला पद क्या है, ए या आए। ठीक है, दोनों में से एक लिखेंगे तो हमारा जो सार्थक है वो छोटा ए है। अब बाकी जो शब्द है ए स्वरीय, उसको वैसे के वैसे ही हम लिख देंगे। ठीक है, ए स्वरीय। तो हम इस प्रकार उसके टुकड़े करके लिख देते हैं। जैसे कि हमारा अगला शब्द है सदैव। ठीक है, अब यहां पर आई की मात्रा आ गई तो हम सद का सद लिख दिया। अब इसमें से मैंने आपसे कहा कि ए आ के स्थान पर, दोनों के स्थान पर वो आई है ना, तो टुकड़े भी दोनों के स्थान पर होगा। तो अब हम क्या करेंगे, ए या आ में से एक लिखेंगे तो क्या हो गया, सदा। अब देखिए, बाद में क्या आ जाएगा, एव। ठीक है, तो क्या हो गया बच्चों, सदा प्लस एव। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे उदाहरण और भी हो सकते हैं, तथ्य भी हो सकता है। जैसे कि सेव। अब सेव में एक ही मात्रा है तो यह देखिए स का स लिखा, लेकिन अब सह सार्थक नहीं है, विसर्ग नहीं है साथ में, तो हम क्या कर देंगे, सा। अब आ के बाद क्या करना है, आए करना है, तो सा प्लस एव। समझ में आ गया ऐसे। अब देखिए, अगले उदाहरण पर हम चलते हैं। जैसे कि
महोषधि। क्या है? महोषधि। अब बच्चों यहां आपके किसकी मात्रा है? अव की मात्रा है यहाँ। ठीक है, तो इसके अव के विभाजन होंगे ए या अव में से एक। ठीक है, तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा? महा। ठीक है, अब देखिए अव और अव में से एक करना है, तो हमने लिख दिया औषधि। मोह प्लस औषधि। अब बाकी जैसा पीछे आपके दे रखा है, विसर्ग दे रखा है तो विसर्ग लगाइए, मकार दे रखा है तो मकार लगाइए। केवल हमें तो संधि मात्र एक वर्ण में करनी है। ठीक है, बाकी आगे का और पीछे का शब्द है वो वैसा के वैसा ही रहेगा। जैसे कि अगला उदाहरण है वनौषधि। ठीक है बच्चों, क्या है? वनौषधि। यहाँ पर आओ है तो यहाँ पर आपका टुकड़े होंगे। ठीक है, ए या आ में से। अगर आप नहीं पहचानते हैं तो इनके आप टुकड़े कर लेना। व ए न औ स ए ई ध, है ना? तो इस प्रकार आप कर सकते हैं और समझ सकते हैं, वैसे आप पहचान जाओगे। मैंने आपको बता दिया किस प्रकार डबल मात्रा होगी तो आपकी वृद्धि संधि है और उसके वहां आपको विभाजन करने हैं, संधि विच्छेद करना है। तो क्या बन जाएगा? वन। अब पीछे क्या है? औ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? औषधि। वन प्लस औषधि। ठीक है, अब देखिए जैसे कि हम बात करते हैं आर की। ठीक है, तो इसका उदाहरण है जैसे कि आपका शब्द है दशाण। ठीक है, अब दशाण में यहां आपको दिखाई दे रहा है आ के बाद क्या है? र है, तो आर हो गया, वक नहीं हुआ, है ना? तो आपको क्या करना है? इस आर के स्थान पर आपको री करना है। तो 10 प्लस, अब ये आ को हटाना है, र को हटाना है और आपके इसके स्थान पर बड़ा री हो जाएगा। तो क्या बन गया? 10 प्लस ऋण। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं और उदाहरणों की तो उदाहरण आप और भी देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि सुकार्थ। अब देखिए सुकार्थ में सुख है, सुख के बाद क्या है? आर है। जैसे कि आपको शब्द मिल गया सुख। ठीक है, अब सुख के बाद क्या है? आर। आर है ना बच्चों? अब आर के बाद क्या है? त है। अब आपको इस आर का क्या करना है? आर का क्या करना है? ए और आ और री। तो इसमें ए आ को तो हम सुख में जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये जो आ है इस आ को तो इधर अपन जोड़ देते हैं, तो क्या हो गया? सुख। ठीक है, सुख हो गया। अब देखिए इस आर के स्थान पर हमें क्या करना है? मात्र री करना है। ठीक है, तो क्या शब्द हो गया? रित। ठीक है, सुख प्लस रित। समझ में आया आपके? तो इस प्रकार करना है। जैसे कि आपका शब्द है प्राच्यति। क्या शब्द है बच्चों? प्राच्यति आपके शब्द है। ठीक है, अब ये देखिए प्राच्यति में यहां आपकी क्या है? आर है। ठीक है, आ और र। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो आपको क्या करना है कि जो आर है उसको आपको री करना है। ठीक है, क्या करना है? री करना है। तो आपका क्या हो जाएगा? प्रय। अब इसको री कर दिया। अब जैसा आपका शब्द बचा पीछे उसको वैसे ही वैसे हम लिखेंगे, लेकिन लिखने पर आप ये मत सोच लेना इस री को लिखना है, इसको नहीं लिखना है। तो हमारा क्या बचा? छ, छ और ती। तो क्या बन गया? रिच्छति। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हमने वृद्धि संधि के विधायक सूत्र, परिभाषा एवं नियमों के माध्यम से वृद्धि संधि के उदाहरणों को
समझा। निश्चित रूप से आपके उदाहरण समझ में आ गए होंगे। अगर किसी प्रकार की आपको समस्या है तो आप समाधान के लिए कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। निश्चित रूप से आपका समाधान होगा। ठीक है। अगर आपने शाम पर से नहीं उतारा हो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी उत्तर पुस्तिका में इसे उतार लेवे। अब हम आपसे अगली संधि जो हमारी है यण संधि, यण संधि के साथ हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। यण संधि का जो विधायक सूत्र है इको यणची। ठीक है। तो हम कल इको यणची यण संधि के साथ पुनः आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए सभी भैयाओं को बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस कोरोना महामारी के समय घर पर रहे, सुरक्षित रहे और अपने परिवार का अच्छे प्रकार से ध्यान रखें। इन सब शुभकामनाओं के साथ हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद।